एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो नॉर्मल वीडियोस से इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट बिकॉज मुझे ऐसे ही बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं एंड यू ऑल नो कि मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा टॉपिक्स ही लेकर आती हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ये पता नहीं मुझे कितने लोगों को पता है या नहीं, या पता हो के भी कोई उस पर कुछ करना नहीं चाहता। तो बेसिकली मेरा आज का टॉपिक है पीएमसी बैंक का फ्रॉड जो स्कैम चला है। सो ये स्कैम जो चल रहा है ये पीएमसी बैंक होल्डर्स को अच्छे से पता है एंड इवन द अदर पीपल who are like into this finance, they know that this thing is going on since 11 months। 11 महीने हो चुके हैं इस चीज़ को और अभी तक इस पर कुछ भी ऐसा प्रॉपर एक्शन नहीं लिया गया है। एंड मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस टॉपिक को अपने वीडियो में बताऊं ताकि आप लोगों को भी एक चीज़ पता चल सके कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान है इस प्रॉब्लम के वजह से। सो अ स्मॉल इंट्रोडक्शन फ्रॉम माई साइड बिकॉज सबको शायद ये चीज़ पता नहीं है मेरे बारे में। तो माई फादर इज़ एन रिटायर्ड आर्मी जेशियो। So now as I told you a little bit like disclaimer about this video, now let's dive into the topic। तो ये टॉपिक एग्जैक्टली मैंने क्यों सोचा कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ। तो बेसिकली मेरे डैड का खुद का थोड़ा सा ऐसा इन्वेस्टमेंट का इशू हुआ है एंड वी आर ऑल्सो हैविंग सम इशूज़ विद दिस बैंक। सो ही इज़ इनटू वन ऑफ दिस ग्रुप, टेलीग्राम पे एक ग्रुप में है वो ऑलरेडी, थे। तो बेसिकली मैं आप लोगों को उसका स्टोरी बाद में बताऊंगी। आई विल फर्स्ट डाइव इनटू द प्रॉब्लम्स एंड द सॉल्यूशंस। तो मैंने ये जो वीडियो बनाने से पहले मैंने सोचा था कि मुझे एक प्रॉपर सर्वे कंडक्ट करना चाहिए। तो मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले एक प्रॉपर सर्वे कंडक्ट किया था, गूगल फॉर्म्स मैंने भेजे थे लोगों को और उससे मुझे कुछ अच्छे लोगों ने बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज दिए थे एंड मैं उनका तकलीफ़ समझ सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाऊंगी और आप सब भी मुझे इस कैंपेन में ज्वाइन कर सकेंगे। तो वी कैन मेक दिस कैंपेन अ ह्यूज वन एंड वी कैन रियली डू समथिंग फॉर इट, एटलीस्ट ट्राई टू डू समथिंग फॉर इट। सो मैंने जो सर्वे किया है उससे मैंने कुछ एनालिसिस करके कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन किए हैं एंड आई हैव इट हियर। सो आई विल जस्ट ट्राई टू टेल यू ऑल। एंड ये जो सर्वे में मुझे जो भी चीज़ें मिली थी बेसिकली ये सारी चीज़ें मैंने उन लोगों को भेजी है जो पीएमसी अकाउंट होल्डर्स है। सो मेरे पास अच्छे खासे प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस आए हैं। सो आई वॉन्ट टू रियली टेल यू ऑल। आई वॉन्ट रिवील एनी वंस नेम बट देन मैं उनके प्रॉब्लम सबसे शेयर करूँगी। So the first thing that I found out, this is my book, so I'll look into this and I'll tell you. I hope you all will understand. So the first problem is that senior citizens जो completely retired है and वो dependent है ऐसे बैंकों की इंटरेस्ट पे, ओके तो उनका पूरा इश्यूज हो चुका है। अभी आप लोगों को पता है पैंडमिक चल रहा है, जो अच्छे खासे वर्किंग लोग हैं उनको इतने इश्यूज हो रहे हैं, तो आप लोग समझ सकते हो सीनियर सिटीजन्स पे क्या बीत रही होगी। उन लोग रिटायर्ड है, उनका पूरा घर खर्चा चलता है बैंक के इंटरेस्ट से। और कुछ मैंने रियली मुझे इतना बुरा लगा है गाइस, कुछ लोग हैं जिनका 25 to 30 lakhs रियली स्टक अप इन दिस बैंक और उससे इंटरेस्ट पे वो अपना काम चल रहा था उनका, और अभी वो कम्प्लीटली हेल्पलेस है, उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, उनका घर का डेली बेसिक नीड्स भी वो पूरा नहीं कर पा रहे। तो इज़ दिस राइट? क्योंकि उनका खुद का पैसा वो निकालने के लिए वो इतने हेल्पलेस है। सिर्फ 1 लाख रुपीज़ निकालने का, विड्रॉ करने का हम लोगों को चांस मिला था और उसमें उन लोगों का इतना पैसा अटका हुआ है, वो खुद का पैसा भी खुद नहीं निकाल सकते। दिस इज़ कम्प्लीटली अनफेयर गाइज। The second thing that I have found out in this analysis is people have lost their jobs due to this pandemic and इसके वजह से उन लोग के पास घर का खर्चा, अपने बच्चों का स्कूल फीस एंड एवरीथिंग, ये सब उनका पूरा ऐसे एकदम से रुक गया है। उनके पास पैसे नहीं है उनका खुद का घर चलाने के लिए। The third thing is that they are not able to withdraw cash now because 1 लाख का लिमिट दिया था लास्ट में, जो एकदम एंड में जो मिला है वो 1 लाख के लिमिट में अब तक सबने उनका विड्रॉ कर चुके हैं, बट उससे ज़्यादा पैसे निकालने का लिमिट अभी तक उन लोग ने कुछ भी ऐसा बिल पास नहीं किया या कुछ भी ऐसा बोला नहीं जिससे वो ज़्यादा पैसे आरबीआई ने कुछ ऐसे बताया नहीं है। तो फोर्थ चीज़ आई हैव नोटिस्ड इज दैट जिनका सबसे ज़्यादा एफडी में पैसा फंसा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं जिनका ऐसे एफडी में पीएमसी बैंक में पैसा फंसा हुआ है, उस एफडी के इंटरेस्ट पे वो जीते थे, आज वो एफडी पूरा ठप हो चुका है, उनका इंटरेस्ट इज़ ज़ीरो नाउ। तो उनका क्या, वो लोगों का क्या जिनका इतना हार्ड अर्न मनी उस बैंक में फंसा है और वहाँ से कुछ भी ऐसे कुछ हम लोग को अपडेट्स नहीं आता है गाइस। दिस इज़ रियली अ बिग प्रॉब्लम।
अगर आप लोग सोचो कि ये चीज़ अगर हम में से किसी के साथ हुई होती तो हमको कैसा लगता, बिकॉज रियली यू हैव अर्न द मनी एंड दैट मनी इज स्टक अप, और वो भी किसी और ने लूटा है, तो आपको कैसा लगता है? दिस इज़ रियली अ ह्यूज इशू and this is a problem that everyone should think about and everyone should try to resolve it, put in their efforts to resolve this problem. So now what are the solutions? मैंने जो एनालिसिस किया तो उससे मुझे क्या सॉल्यूशंस मिले जो लोग चाहते हैं कि ये सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट हो. द फर्स्ट थिंग इज दैट एवरीवन टोल्ड दैट बैंक शुड बी रिवाइव्ड. तो मैं भी ये चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हो जिससे बैंक शुरू हो और उसमें से लोगों को थोड़े थोड़े स्लोली रिलीज़ करे पैसे, ताकि थोड़ा थोड़ा पैसा तो एटलीस्ट वो निकाल सके. एक बार में ही आई अंडरस्टैंड इतना सारा पैसा एक जन नहीं निकाल सकेगा, तो स्लोली गिव देम द चांस टू रिलीज टू टेक आउट देयर मनी फ्रॉम देयर बैंक. सेकेंड चीज़ इज दैट उन लोगों को गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए. अभी तो वो आई अंडरस्टैंड पैंडेमिक इज गोइंग ऑन, सो लॉट ऑफ इशूज़ आर देयर, बट देन ये भी सोचो कि पैंडेमिक है तो लोगों को अभी असली नीड है पैसों की, और अभी उनके पास अगर पैसे नहीं है तो उनका घर कैसे चल रहा होगा. प्लीज़ इस चीज़ पे 1 मिनट सोचिए, आपको सच में दिल से आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा. नाउ व्हाट आर माय सजेशंस और व्हाट आर द सजेशंस दैट पीपल सजेस्टेड. सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट हम लोग बैंक में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, बट बैंक में जब पैसा डालते हो दैट इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट गाइज. इन्वेस्ट करना है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट कीजिए. बैंक में आप पैसा डालते हो, आई अंडरस्टैंड सीनियर सिटीजन्स वहाँ पे डालते हैं एफडी के तौर पे, बट एफडी का इंटरेस्ट ज़्यादा है. ये ग्रीडी होकर आप उसमें ज़्यादा पैसे मत इन्वेस्ट करो. कोई भी एक बैंक में आप ज़्यादा पैसे डालो मत, बस ये सोच के कि उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है. कभी भी डेंजर है बैंक्स में ऐसे बड़े बड़े अमाउंट्स इन्वेस्ट करना. सेकेंड चीज़ इज़ दैट ट्राई टू कीप योर मनी इन नेशनलाइज्ड बैंक, बिकॉज कोऑपरेटिव बैंक्स जैसे ये, इसका कुछ भरोसा नहीं है गाइज. अभी हमने देख लिया कैसे ये फ्रॉड हो चुका है और अभी हम कुछ कर भी नहीं पा रहे, तो अवॉइड करो ऐसे बैंक्स में पैसा रखना. थर्ड चीज़ इज़ दैट एवरी अकाउंट होल्डर शुड नो देयर बैंक हेल्थ. नाउ व्हाट डज दिस मीन? बैंक हेल्थ पता होना मतलब आरबीआई ने उनका बैंक का ऑडिट का जो भी होता है वो सब एवरी बैंक को देना चाहिए विद देयर साइन एंड विद देयर स्टैम्प, सो दैट हर एक अकाउंट होल्डर को ये पता चले कि उनका बैंक में क्या चल रहा है, उनके बैंक का हेल्थ कैसा है, सो दैट उनको पता चले कि ऐसा कोई फ्रॉड ना हो. अभी ये बैंक के होल्डर्स को पता नहीं था, इसीलिए इतना बड़ा खिचड़ी पक गया और लोगों को पता ही नहीं चला, तो उनके साथ फ्रॉड ही हुआ है ना. बट अगर उनको पता रहेगा तो उनके साथ ऐसा चीज़ नहीं होगा. नेक्स्ट थिंग इज दैट आरबीआई शुड मॉनिटर ईच एंड एवरी बैंक एंड अच्छे ऑडिटर्स, क्वालिफाइड ऑडिटर्स रखने चाहिए, और हर एक बैंक को पर्सनली उन लोग ने अच्छे से देखना चाहिए कि क्या चल रहा है बैंक का, और उनके अकाउंट होल्डर्स को वो चीज़ पता होनी चाहिए. तो आई फील कि ये सारी चीज़ें मैंने एनालिसिस करके, अभी तक के एनालिसिस से मुझे ये सारी चीज़ें पता चली है. एंड आई रियली होप दैट आप लोगों को, मैं चाहती हूँ कि सच में मैं इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाऊँ और कुछ इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकलने का ट्राई करूँ. आई डोंट नो कि ये वीडियो मेरा कहाँ तक पहुँचेगा, बट देन जितनों को भी पहुँचे आप लोग प्लीज़ मेरा एक हेल्प कीजिए. मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी, बिकॉज आप लोग का सपोर्ट मुझे ज़रूरी है, और जैसे हम नंबर्स में बढ़ेंगे वैसे ही हम काम कर पाएंगे. तो मैं एक गूगल फॉर्म का लिंक नीचे दे दूँगी, तो प्लीज़ वो गूगल फॉर्म को जाके आप लोग भरिए. मैंने आप में कुछ भी पर्सनल डिटेल्स नहीं मांगे गाइस, प्लीज़ आप वो फॉर्म को भरिए, और आप लोग उस फॉर्म को भरते ही मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्सेज मिलेंगे तो मैं इसके आगे क्या करना है ये भी सोच पाऊँगी. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से इज़ कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेरे डैड एक टेलीग्राम ग्रुप में थे, तो उस टेलीग्राम ग्रुप से मेरे डैड को निकाल दिया गया जस्ट बिकॉज कि मैंने ये चीज़ गूगल फॉर्म में एक गूगल फॉर्म सर्कुलेट किया, और वो उनको लगता है कि मैंने गूगल फॉर्म में कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगी है, बट आई डोंट थिंक दैट आई हैव. तो आप लोग, अगर आपको ऐसे लगता है कि मैंने ऐसा कुछ किया है तो लेट मी नो, बिकॉज गूगल फॉर्म मैंने नीचे दिया है. प्लीज़ ओपन द गूगल फॉर्म एंड देन लेट मी नो. एंड आप लोग प्लीज़ वो गूगल फॉर्म फिल कीजिए बिना डरिए, क्योंकि मैं सच में जेन्यूनली इस पॉइंट को उठाना चाहती हूँ. एंड आई होप आई गेट मोर ऑफ सच रिस्पॉन्सेज एंड आई कैन वर्क टूवर्ड्स इट. सो जितने लोगों को भी ये वीडियो पहुँच रहा है, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, डू शेयर टू एवरी वन यू कैन, and also if you all really want to know and want to help me in some other way, then do subscribe to my channel. And one more thing I would like to tell is I am really requesting, मैं सच्ची में अब मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ पीएम मोदी जी से और अपने फाइनेंस मिनिस्टर और आरबीआई से
कि प्लीज़ ये मैटर में आप इंटरफेयर करके आप प्लीज़ इस मैटर को रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि पैंडमिक में हर एक जो इंसान भूखा मर रहा है इस वजह से कि उनका पैसा पीएमसी में अटका हुआ है, वो अपना ज़िंदगी खुशहाली से जी सके। तो प्लीज़ लुक इनटू दिस मैटर एंड दैट्स इट गाइज, दैट्स इट एवरीवन, थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। See you in the next video. Bye bye.